हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस में पूछे गए 20 प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखेंगे जो भारत के निर्वाचन आयोग पर आधारित है। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न कहता है भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी, जो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2015 के एग्जाम में पूछा गया था। एम दिया 1947, बीम दिया 1950, सी में दिया 1952 और डीम दिया 1962। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1950 हो जाएगा, जो कि बी में इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है भारत के निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य क्या है, जो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2016 के एग्जाम में पूछा गया था। ए में दिया न्यायिक कार्य, बी में दिया वित्तीय कार्य और सी में दिया चुनाव कराना, डी में दिया शिक्षा संबंधित कार्य। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा चुनाव कराना हो जाएगा, जो कि बी में इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव कौन कराता है, जो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2017 के एग्जाम में पूछा गया था। एम दिया राष्ट्रपति, बी में दिया प्रधानमंत्री, सी में दिया निर्वाचन आयोग और डी में दिया राज्यपाल। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा निर्वाचन आयोग हो जाएगा, जो कि सी में इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है भारत का निर्वाचन आयोग एक न्यायिक निकाय है और ए में दिया एक न्यायिक निकाय, बी में दिया एक संवैधानिक निकाय और सी में दिया अर्ध न्यायिक निकाय और डी में दिया निजी संस्था। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक निकाय हो जाएगा, जो कि बी में इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है भारतीय निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित है, जो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। एम दिया अनुच्छेद 320, बी में दिया अनुच्छेद 324, सी में दिया अनुच्छेद 326, डी में दिया अनुच्छेद 356। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 324 हो जाएगा, जो कि बी में इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, जो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2013 के एग्जाम में पूछा गया था। एम दिया राष्ट्रपति, बी में दिया प्रधानमंत्री, सी में दिया लोकसभा अध्यक्ष और डी में दिया उपराष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रपति हो जाएगा, जो कि ए में इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या है, जो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2014 के एग्जाम में पूछा गया था। ए में दिया 4 वर्ष, बी में दिया 5 वर्ष, सी में दिया 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हुआ और डी में दिया आजीवन। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है, जो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2015 के एग्जाम में पूछा गया था। ए में दिया है प्रधानमंत्री की सलाह से, बी में दिया राष्ट्रपति की इच्छा से और सी में दिया संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से और डी में दिया उपराष्ट्रपति की अनुमति से। तो इसका राइट आंसर होगा संसद द्वारा महाभियोग प्रक्रिया से, जो कि सी में इसका राइट आंसर सी हो जाए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है निर्वाचन आयोग में कुल कितने सदस्य हो सकते हैं, जो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2016 के एग्जाम में पूछा गया था। ए में दिया 1, बी में दिया 2, सी में दिया 3 और डी में दिया 4। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, जो कि बी सी में इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2017 के एग्जाम में पूछा गया था। एम दिया मुंबई में, बी में दिया नई दिल्ली, सी में दिया कोलकाता और डी में दिया चेन्नई। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा नई दिल्ली हो जाएगा, जो कि बी में इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है निर्वाचन आयोग का सबसे बड़ा अधिकार कौन सा है, जो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। एम दिया मतदाता सूची तैयार करना, बी में दिया चुनाव कार्यक्रम तय करना और सी में दिया चुनाव कराना, डी में दिया उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा, जो कि डी में इसका राइट आंसर सभी हो जाए। तो इसका चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है भारत में सबसे पहले ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन का प्रयोग कब हुआ, जो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। एम दिया 1982, बी में दिया 1985, सी में दिया 1990, डी में दिया 1995। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1982 हो जाएगा, जो कि बी में इसका राइट आंसर ए में इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ईवीएम का सबसे पहला प्रयोग 1982 ईस्वी में केरल में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी है, जो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2015 के एग्जाम में पूछा गया था। ए में दिया 18 वर्ष, बी में दिया 21 वर्ष, सी में दिया 25 वर्ष और डी में दिया 30 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 वर्ष हो जाएगा, जो कि ए में है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है।
अगला प्रश्न कहता है भारत में वयस्क मताधिकार का आधार क्या है, जो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2016 के एग्जाम में पूछा गया था। एम दिया संपत्ति, बीम दिया शिक्षा, सीम दिया आयु और डीम दिया जाति। तो इसका राइट आंसर जाति आयु हो जाएगा, जो कि सी में इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु क्या है, जो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2017 के एग्जाम में पूछा गया था। एम दिया 21 वर्ष, बीम दिया 25 वर्ष, सीम दिया 30 वर्ष और डीम दिया 35 वर्ष। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर 25 वर्ष हो जाएगा, जो कि बी में इसका राइट आंसर बी हो जाए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है निर्वाचन आयोग का चुनावों में शांति बनाए रखने हेतु किसके साथ समन्वय करना पड़ता है, जो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। एम दिया न्यायपालिका, बीम दिया राज्य सरकार और सीम दिया राष्ट्रपति, डीम दिया प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य सरकार हो जाएगा, जो कि बी में इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है चुनाव में उम्मीदवारों के खर्च की निगरानी कौन करता है, जो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। एम दिया चुनाव आयोग, बीम दिया लोकसभा और सीम दिया उच्चतम न्यायालय और डीम दिया राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर जो हो जाए चुनाव आयोग हो जाएगा, जो कि इस ए में दिया इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए किसे जिम्मेदार माना जाता है, जो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2014 के एग्जाम में पूछा गया था। एम दिया संसद को, बीम दिया निर्वाचन आयोग को और सीम दिया सुप्रीम कोर्ट को, डीम दिया राष्ट्रपति के। तो इसका राइट आंसर जो हो जाए वो हो जाएगा निर्वाचन आयोग हो जाएगा, जो कि बी में इसका राइट आंसर बी हो जाए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है चुनाव चिन्ह किसके द्वारा आवंटित किए जाते हैं, जो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2015 के एग्जाम में पूछा गया था। एम दिया चुनाव आयोग, बीम दिया राष्ट्रपति के द्वारा, सीम दिया संसद के द्वारा और डीम दिया राज्य सरकार के द्वारा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाए वो हो जाएगा चुनाव आयोग के द्वारा, जो कि ए में इसका राइट आंसर ए हो जाए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है निर्वाचन आयोग के आदेशों को चुनौतियां कहाँ दी जा सकती हैं, जो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2016 के एग्जाम में पूछा गया था। एम दिया लोकसभा में, बीस दिया राष्ट्रपति, सीम दिया उच्चतम न्यायालय में, डीम दिया प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उच्चतम न्यायालय में हो जाएगा, जो कि सी में इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसी प्रश्न के साथ हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।